हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूं, स्पेशली हमारे नए गेस्ट और हमारे बिजनेस पार्टनर्स। आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में, जो कि प्रेजेंटेशन प्लस ट्रेनिंग सेशन है, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। मैं भी इस बिजनेस को लगभग 18 साल से कर रहा हूं और 18 साल आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा पीरियड्स होता है। और सिर्फ 2 साल बाद मैं ये कह सकता हूं कि मुझे 20 साल हो गए हैं टियांस में। और अगर मैं बात करूं तो अगले 5 से 10 साल और भी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इस समय जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, इसका जो फ्यूचर है बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। 2030 तक ये इंडस्ट्री ज़बरदस्त बनने वाली है। तो उसकी तैयारियां जिनकी अच्छी होगी दोस्तों, अगर आपने अपनी तैयारी अच्छी कर ली तो अगले 5 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। तो आपको फ्यूचर को लेकर सीरियस होना है और फ्यूचर को लेकर आपको अपने आप को तैयार करना है। इसी सिलसिले में ये अपॉर्चुनिटी है जिसने पूरी दुनिया में पिछले 26 साल से धूम मचा रखी है। पूरी दुनिया के 190 देश और रीजन्स में टियांस इंटरनेशनल के नाम से टियांस एक ग्लोबल ब्रांड राज कर रहा है। करोड़ों लोग जो आम लोग थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को खास बनाया है। तो आप सोचिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आम इंसान भी अपनी जिंदगी को खास बना सकता है, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है टियांस इंटरनेशनल। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसका पूरी दुनिया में बहुत मान सम्मान है। और ख़ास बात ये दोस्तों कि इस कंपनी के पास में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के तहत बन रहे हैं, और इन प्रोडक्ट को हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसने हिंदुस्तान में लाखों लोगों की ज़िंदगी को हेल्थ वाइज बेटर किया है। एक से एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। और बात करते हैं इसके बाद, चाहे वो पर्सनल केयर हैं, होम केयर हैं, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट हैं, और फिर बात करें हम लोग ऐसे इक्विपमेंट जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट हैं हमारी हेल्थ के लिए। और साथ में दोस्तों एक इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें एक आम आदमी भी आज काम करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। जैसे कि जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने भी बिजनेस प्लान देखा यूट्यूब में, जो हमारा ऑटोमेटिक एक सिस्टम के तहत आपने प्रेजेंटेशन देखी, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे 10-20-50 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ 10-20-50 हज़ार रुपये भी हैं तो उससे ज़िंदगी बदल सकती है। सिर्फ 10,000 रुपये से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि यहाँ लाखों रुपए नहीं चाहिए। एक शानदार अपॉर्चुनिटी जिसने पूरी दुनिया में हम जैसे, आप जैसे अनगिनत लोगों की लाइफ को बेटर किया है। तो वो प्लान, वो सिस्टम, वो प्रोडक्ट, वो कंपनी प्रोफाइल आपने देखी, सुनी, और सुनने के बाद में आज जो रिजल्ट आपके सामने हैं वो आपको पता चले। तो ये सारा कुछ जो हुआ है दोस्तों, उसकी वजह है कि हम जब जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो हम किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव होते हैं या हम नेगेटिव होते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। इसीलिए कहा गया है जिंदगी में एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हम जो कुछ भी हैं बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है ये डिफाइन करता है कि हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। और जो एटीट्यूड है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल, सबसे पहले तो पर्सनल मैटर है ये, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो। आपकी कंपनी कौन है, आपके एसोसिएट कौन है, आपके
कैसे लोगों के साथ में आपका ज्यादातर समय किस तरह के लोगों के बीच में आप बिताते हैं, ये डिफाइन करता है कि आपका जो नेचर है वो किस टाइप का है और आपका एटीट्यूड कैसा बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। और एक ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा उसको भी कि यहाँ पे आप क्या क्या करें, हम कैसे करें कि आप अपने एटीट्यूड को बेटर करें, कामयाब लोगों की तरह आप भी चीज़ों को फॉलो करें और आगे बढ़ें। तो मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू इस ट्रेनिंग को आगे करूँगा कि आपने अपने एटीट्यूड को कैसे बना के रखना है और आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम जो कुछ भी हैं बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड। कहते ना कि इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट, राइट? आप सोचते हो मैं कर सकता हूँ कोई भी काम तो कर सकते हो, जब आपने सोच लिया मैं नहीं कर सकता हूँ तो कितना आसान काम होगा वो नहीं हो सकता आपसे। क्यों ना, आपका एटीट्यूड डिटरमाइंड हो चुका है पहले से। तो हमें अपने एटीट्यूड को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एटीट्यूड को कैसे बिल्ड करना है, और स्पेशली इतिहास बिजनेस में जब हम काम करना शुरू करते हैं, इस बिजनेस में एक लीडरशिप की जरूरत होती है। और लीडरशिप दोस्तों कोई बॉर्न नहीं होता है, लीडरशिप हम यहाँ डेवलप करते हैं। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो या आप अपनी लीडरशिप दिखाना चाहते हो तो आपके पास इससे बेहतरीन मौका जिंदगी में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा काम है जहां आपकी कामयाबी आपकी टीम की कामयाबी के ऊपर है। आप जब सक्सेसफुल होते हैं, जब आपकी टीम सक्सेसफुल होती है, तो जो आपका एटीट्यूड होता है वो शुरू से ही कर भला हो भला, डू गुड हैव गुड, आप दूसरों का अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा। तो जो एटीट्यूड है ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर डेवलप होता है। बट कहते ना, हाउ मच डू यू सी ऑफ एन आइसबर्ग, जो आप देख रहे हैं ना एक आइसबर्ग, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है आपको समुद्र के अंदर। ये जो आपका जो ठंडे इलाके हैं, ठंडे प्रदेश हैं, अंटार्कटिका जैसी जगह है, वहां पे ऐसे पहाड़ों के पहाड़ समुद्र के ऊपर बर्फ के हैं। तो कहते हैं ये जो आइसबर्ग नजर आ रहा है इसको आइसबर्ग कहते हैं हम लोग। ओनली 10% ऑफ एनी आइसबर्ग इज विजिबल, द रिमेनिंग 90% इज बिलो सी लेवल। तो जो आइसबर्ग हमें दिखता है पानी के ऊपर वो इतना ही दिखता है जो आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसके साइज को देखेंगे दोस्तों तो उसका 90% जो हिस्सा होता है वो पानी में डूबा हुआ होता है। तो आप सोचो कितना बड़ा होता है आइसबर्ग, लेकिन हमें पानी के ऊपर समुद्र के ऊपर छोटा सा नजर आता है। मतलब छोटा तो नहीं है, बड़ा है, पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, बट पहाड़ों जितना बड़ा आइसबर्ग होता है। लेकिन आप दूर से देखेंगे, पानी के ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत उससे उस हिसाब से काफी कम नजर आता है। यही पोजीशन हम सब लोगों की है जिंदगी में, इंसान की है। जो विजिबल लेवल है ना, विजिबल वो 10% ही है, जो इनविजिबल है वो 90% है। जैसे आप देख रहे हैं आइसबर्ग का 90% नीचे फैला हुआ है, सिर्फ 10% दिखाई दे रहा है। तो जो ये फिनोमिना है आइसबर्ग का, यही फिनोमिना इंसान के साथ भी है। हमें जो दिखता है दोस्तों एक दूसरे के बारे में, सामने वाले की जो नॉलेज है या स्किल है, हमें वही नजर आता है। ज्यादातर लोग हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्योंकि कोई बातें करता है, उसकी नॉलेज को देखकर, उसकी स्किल को देखकर हमें लगता है ये ऐसा है। एक्चुअल में सच्चाई ये है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 10% हिस्सा है जो हम देख पाते हैं किसी इंसान के बारे में। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है या स्किल है, ये इतना काम करेगा जितना आइसबर्ग में आइसबर्ग का टिप काम कर रहा है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो जिंदगी में तो नॉलेज और स्किल का जो रोल है आपकी सक्सेस के लिए सिर्फ 10% है। सोचिए, आप जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो 90% जो रोल है दोस्तों वो एटीट्यूड का है। अब सोचिए, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की, कितनी नॉलेज ले ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया आपने आज तक, कितनी स्किल ले ली, क्या क्या डिग्रियां ले ली, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ले ली, पता नहीं क्या क्या कर डाला आपने, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रोल सिर्फ 10% है दोस्तों, और उस 10% से सिर्फ आप गुजारा कर सकते हैं, जिंदगी नहीं बदल सकते हैं आप।
उससे आप सक्सेस, बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते हैं, उससे बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको एटीट्यूड का रोल निभाएगा। आपका एटीट्यूड कैसा है ये मैटर करेगा अब जिंदगी में आपका क्या होने वाला है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा जानते नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग भी सुपर सक्सेसफुल बन गए हैं। और अच्छे अच्छे कलाकार, पढ़े लिखे समझदार टाइप के लोग बिकॉज ऑफ बैड एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड की वजह से खत्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, सब धरा का धरा रह जाता है बिकॉज एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो दोस्तों, एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सेकंड बात है। नेगेटिव है तो वैसे भी मरेंगे, क्योंकि रोल ही 90% उसी का है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये चमत्कार कर सकता है आपकी जिंदगी में। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, आप देख सकते हैं कि हम किसी को जानते हैं, व्यवहार किसी का कितना होता है, आमने सामने नमस्ते, बड़े प्यार से बोल रहा है, बड़ा मिठा बोल रहा है, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, है ना। कई लोग मुंह में तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, मीठे मीठे होते हैं, आपने पीठ किया नहीं कि आपके नाम की प्रसाद शुरू हो जाती है, बरसात आपके नाम की, आरती उतारना शुरू कर देते हैं लोग। क्यों? दैट इज देयर बिहेवियर, दैट इज देयर नेचर, दैट इज देयर एटीट्यूड विच इज किलिंग देम, राइट। तो दोस्तों, जो हमारा बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल भी हो सकता है, बट जो हमारा एटीट्यूड होता है उसमें वैल्यूज होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड होता है, उसमें जजमेंट होती हैं, और उसमें मोटिव होता है, एक मकसद होता है, एथिक्स होते हैं, बिलीफ होते हैं। आपके अंदर जज्बा कूट कूट के भरा होता है। एक किसी भी चीज को आप चाह रहे हैं, सक्सेस को चाह रहे हैं, किसी भी टारगेट को, किसी गोल को, आपने बोला मुझे दुबई जाना है, आपने बोला मुझे लग्जरी गाड़ी लेनी है, मुझे रॉयल्टी लेनी है, मुझे ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन बनना है। अगर उसमें शिद्दत है दोस्तों, वो एटीट्यूड से शिद्दत आ सकती है। और तभी कहा गया है कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे पाने में मदद करना शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा हमें कामयाब होने के लिए 90% जो रोल रहेगा वो इंटरनल रहेगा। आप कौन हो, रियल इज, आप दुनिया को नहीं बदल सकते दोस्तों, लेकिन अगर आपने खुद को बदल लिया तो दुनिया आपकी बदलने वाली है। और आपको दिखाना चाहते हैं, एक कैलकुलेशन है कि आपने देखा है अल्फाबेट के अंदर ए से लेकर जेड तक अगर आप कैलकुलेशन करें तो 26 आप देख रहे हैं, 26 इसमें लेटर आ रहे हैं। और देखिए आप, ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट हैज अ वैल्यू इक्वल टू इट्स सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ए एक नंबर पे है, बी सी डी 1 2 3 करके हम 26 पर जेड है। तो व्हाट मेक्स योर लाइफ 100%? अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपका 100% चांस कैसे है, किस बात से है? अगर आपका स्किल है, स्किल, तो स्किल का दोस्तों जोड़ा गया है SKILLS। इसके टोटल जो अंक बनते हैं 82, नॉट 100%। फिर हमने बात की कामयाब होना है तो स्किल नहीं तो चलो नॉलेज चाहिए, तो दोस्तों नॉलेज का भी टोटल 96 बनता है। फिर आपको बोलते हैं लोग, आपने बोला होगा लोग, सर स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, हार्ड वर्क, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे। बिल्कुल चाहिए, इसका परसेंटेज और ज्यादा है, बट फिर भी 100% नहीं है, 98% हार्ड वर्क। बट जब एटीट्यूड वर्ड आया, जिसका टोटल अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब इसको यूज किया गया और जब इसका टोटल किया गया तो 100 में से 100 नंबर। तो इसीलिए कहा गया है कि चाहे ये एक कॉन्सिडेंट है, चाहे एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक है ये कि एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है तो 100% आपको रिजल्ट आना ही आना है। द कैन डू एटीट्यूड, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। आपने मुझे पिछले 11 महीने में इस जूम वेबिनार के माध्यम से सैकड़ों बार प्रेजेंटेशन देते हुए सुना होगा, ट्रेनिंग देते हुए सुना होगा। एक वर्ड में बार बार कहता हूं कि मुझे ये लगा जब मैं इस इंडस्ट्री में आया कि मेरे से पहले हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग हमसे पहले
इस इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी को बदल चुके थे। कईयों स्टूडेंट थे जिन्होंने कोई नौकरी कोई बिजनेस नहीं किया था, कईयों हाउसवाइफ्स थी। स्टूडेंट इनकम कमा रहा है प्रोफेसर से भी ज्यादा, हाउसवाइफ पैसा कमा रही है अपने हस्बैंड से भी ज्यादा, हाउसवाइफ रिटायर्ड आदमी पैसा कमा रहा है नौजवान लोगों से भी ज्यादा। दुनिया भर में लोग अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ 100% मेरी जिंदगी बदलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जब करोड़ों लोग जिंदगी बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आई कैन डू व्हेन दे कैन डू, आई कैन डू। ये जो कैन डू एटीट्यूड है, यहां मैजिक शुरू होता है, यहां पर जादू शुरू होता है, यहां पे चमत्कार शुरू होता है। यू कैन डू एवरीथिंग बट नॉट ऑल एट वंस। आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना। मतलब जो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, आपका सुबह से लेकर सोने, जागने से लेकर सोने तक इस बिजनेस में जितना आप दे सकते हो ना, अपना मन से, वचन से और कर्म से, आपको 100% देना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको पार्ट टाइम भी अपना 100% देना चाहिए। जो शाम को गप्पे मारते हैं, फालतू की बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, इधर उधर करते हैं, उससे बाहर निकल के अपने अपने परिवार की जिंदगी को बेटर करने के लिए अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स भी डालोगे तो वो साल, 2 साल, 3 साल बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग इफ इट्स इंपॉर्टेंट एनफ फॉर यू टू डू। जब कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं मिलता, सर हम तो मीटिंग में होते हैं, हम ये होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे बहाने लोगों के होते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कोई भी चीज, चाहे हमारी मीटिंग है, चाहे हमारी ट्रेनिंग है, चाहे आपकी कोई मीटिंग होती है, कोई ट्रेनिंग है, अगर आप उनको अटेंड कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसीलिए आप कर रहे हो। जब आपने उसको इंपॉर्टेंट नहीं बनाया है तो आपके पास सैकड़ों बहाने होंगे। यू कैन डू एवरीथिंग बट यू मे नॉट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हर चीज में आप बेस्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो करना है ना, तो फिर इस काम को करें जिसको आम आदमी भी करके अपनी जिंदगी को बदला है, और यहाँ पे आप बेस्ट बन सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग बट देयर विल बी लिमिटेशंस। हर जगह लिमिटेशन है, लेकिन आप अगर एक ही जगह लगे रहते हो, अनलिमिटेड काम किया जाता है। यू कैन डू एवरीथिंग बट यू विल नीड हेल्प। आपको हेल्प की जरूरत है। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अकेले नहीं कर सकते हो। जो आदमी ये सोचता है ना, मुझे क्या जरूरत है अपलाइन की, मुझे क्या जरूरत है डाउन लाइन की, मुझे क्या जरूरत है क्रॉस लाइन की, मुझे क्या जरूरत है किसी की, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम अकेले जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर बड़ा करना है दोस्तों, तो हमें टीम चाहिए, लोग चाहिए। इसीलिए मैं कर सकता हूं ये तो सोचना है, लेकिन मैं अकेले कर सकता हूं ये कभी नहीं सोचना है। तो सोचने का एक तरीका है, और इसी सिलसिले में मैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्दों के द्वारा हम आपको समझाएंगे। अ पॉजिटिव थॉट इज द सीड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, मतलब पॉजिटिव सोच का जब बीज डाला जाता है ना जमीन में, तो दोस्तों फिर पेड़ लगता है फलों का। लेकिन अगर आप नेगेटिव होंगे तो जमीन में फल ही नहीं, बीज ही नहीं डालेंगे, तो पेड़ कहाँ लगेगा, फल कहाँ लगेगा। इसीलिए हमें जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी फैलानी है। सोचना पॉजिटिव है, बोलना पॉजिटिव है, करना पॉजिटिव है, मन से, वचन से, कर्म से। राइट। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट। इफ यू कांट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड। डोंट कंप्लेन। कहते हैं अगर आप किसी चीज को बदल सकते हैं तो बदलिए। आप अपनी अपलाइन को नहीं बदल सकते हैं, आप टियंस को नहीं बदल सकते हैं, आप अपनी डाउनलाइन को भी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई डाउनलाइन काम नहीं कर रही है ना दोस्तों, तो एक नया आदमी जोड़ दीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। कहते हैं अगर आप डोंट लाइक समथिंग, अगर कोई चीज पसंद नहीं है, कोई आदमी आपके साथ काम करके राजी नहीं है, नो प्रॉब्लम। इफ यू कैन नॉट चेंज इट, है ना, इफ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट। इफ यू कांट चेंज योर एटीट्यूड, एक्सेप्ट इट। कहने का मतलब एक्सेप्ट कीजिए। कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते हैं। आप अपलाइन को, अपने माँ बाप को कभी नहीं बदल सकते हैं। राइट।
तो सेम चीज है, डोंट कंप्लेन, बट कंप्लेंट एटीट्यूड में नहीं आना, जो हम कहते भी हैं बार बार कि 0% कंप्लेंट, 0% ईगो। The most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitude produce right actions. जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे डिसीजन अच्छे होते हैं और हमारे एक्शन अच्छे होते हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी, नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप रियल में खुश होना चाहते हो, खुशी आपके अंदर है, आप जैसी सोच बनाते हो आप दुखी हो जाते हो, अपनी सोच पॉजिटिव करते हो आप खुश हो जाते हो। इसका मतलब कहां पर है हैप्पीनेस? आपके अंदर। और ये वाली बात है कि वेदर ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, ये डिपेंड करता है देखने वाले के नजरिए के ऊपर। वही गिलास जिसमें आधा गिलास पानी है, कुछ लोग आधा गिलास भरा हुआ देखते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ लोग खाली हिस्सा देखते हैं। तो पॉजिटिव लोग भरा हुआ हिस्सा देखते हैं, नेगेटिव लोग खाली हिस्सा देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सोच नेगेटिव ज्यादा है या आपकी पॉजिटिव ज्यादा है। इसीलिए देयर इज अ बेटर वे फॉर एवरीथिंग। हर चीज का सॉल्यूशन है दुनिया में, आपको ढूंढना है। आप जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे तो आप पॉजिटिव होंगे, और जब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड होंगे इसका मतलब आप नेगेटिव हैं। तो यू आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो आप किसका हिस्सा रहते हैं? आप अपने आप से पूछिए, कोई भी घटना घट जाए आपकी जिंदगी में, आपका रिएक्शन क्या होता है? लेट मी सॉल्व इट, या भाई साहब दिक्कत हो गई, पंगा हो गया, लफड़ा हो गया, ये वो कर रोते रहते हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। इसलिए दोस्तों अपने एटीट्यूड को पहचानने की जरूरत है। और पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि आज पॉजिटिव हो गए काम खत्म। दोस्तों हर रोज, हर घड़ी, हर पल, जिंदगी भर हमें पॉजिटिव रहना बनता है अगर हमें खुशहाल, तंदुरुस्त, सक्सेसफुल लाइफ जीनी है। एंड द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज बट रादर अ लैक ऑफ विल। वेयर देयर विल देयर इज वे। जहां चाह है वहां राह है, और जहां चाह नहीं है वहां बहाने ही बहाने हैं। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? हमने बचपन में पढ़ा था, आज भी काम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। दुनिया में ये बातें लागू हो रही हैं, जहां चाह वहां रहा। हम जब कोई चीज पाना चाहते हैं तो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और जब हम उसके लिए सीरियस नहीं होते हैं तो हमारे पास बहाने होते हैं। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमेशा इनविजिबल। बहुत सारे लोगों को फील हो रहा होगा, अरे दुबई जाएंगे, दुबई में बुर्ज अल खलीफा में, है ना, फोटो खींचेंगे, वहां घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, दुबई दिखाई दे रहा होगा। और कईयों को दुबई तो छोड़ दो, उसको देहरादून भी नहीं नजर आ रहा होगा। क्यों? वो सोच ही देहरादून तक भी नहीं टिकी है। आप मैं बताना चाहूंगा कितने लोग हैं जिन्होंने आगरा का ताजमहल देखा है, कितने लोग हैं जो गोवा गए हैं, कितने लोग हैं जो बॉम्बे गए हैं, और इसी पैनल में बैठे हुए कितने लोग ऐसे जिन्होंने दिल्ली देखे है, देश की राजधानी। आप सोच सकते हैं। बट कहते जो पॉजिटिव थिंकर होते ना, वो बोलते हैं मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, हिंदुस्तान तो घूमना ही है, पूरा हिंदुस्तान बहुत सुंदर है, हिंदुस्तान के अलावा हमें पूरी दुनिया घूमनी है। तो इनविजिबल है जो फील्स द इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, एंड अचीव द इम्पॉसिबल। जब आप पॉजिटिव होते हो, असंभव को भी संभव करा देते हो। ये सिर्फ ताकत है पॉजिटिव एटीट्यूड का। द मैन विद कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। जब हम कॉन्फिडेंस में होते हैं, इस कोरोना काल में जब इतना बड़ा कोविड-19 आया, इतना बड़ा चैलेंज था, हम सब ने मिलकर जो पॉजिटिविटी दिखाई, उसका पावर देखिए आपने कि 2020 में भी हमने झंडे गाड़ दिए। जब पूरा देश, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, हम लोगों ने जबरदस्त परफॉर्म किया, बिकॉज हम सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर थे। और जिन लीडरों ने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया, उनकी चांदी हो गई चांदी। और लेकिन जो सिर्फ बाहर से बिहेवियर में मतलब 10% दिखाई दे रहा था जिनका, उनका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 90% क्या है? एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो दोस्तों अपने एटीट्यूड को ठीक करना बड़ा जरूरी है। यू विल ओनली गो एज फार एज यू थिंक यू कैन गो। आप वहीं तक पहुंचोगे जहां तक आप सोचते मैं जा सकता हूं। आपने बोला मैं टॉप पे जाऊंगा, मैं गोल्ड भी बनूंगा, मैं दुबई भी जाऊंगा, मैं टॉप लेवल पे भी जाऊंगा, तो आप जाएंगे। आपने सोचा लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा, आएगा। The biggest mistake of all is to avoid situation in which you might make a mistake. दोस्तों biggest mistake of all is to avoid situation in which you might make a mistake.
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे अभी कोरोना आ गया, इस स्थिति में बहुत लोगों का नेगेटिव होना लाजमी था, सब कुछ लॉकडाउन, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। बट ऐसी स्थिति में भी जो लोग पॉजिटिव रहे, ऐसी स्थिति में भी जिन्होंने काम करते रहे, उनका काम होता चला गया। लेकिन ऐसी स्थिति में जो हाथ में हाथ रख के बैठ गए, धर के बैठ गए, दोस्तों वहां पर गलती कर गए वो लोग। तो जिन्होंने ये गलती की है, तो यकीन करना, इवन बहुत सारे लीडर ने इतना अच्छा काम किया है इस कोरोना काल में, जो बिना कोरोना में भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज लाइक अ मैग्नेट फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड में होते हो दोस्तों, तो आप मैग्नेटिक पावर रखते हो, आपके अंदर जादू होता है, आपके अंदर एक शक्ति होती है, ताकत होती है, चुंबक होते हो आप, चुंबक की तरह। आवर लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड। जो कुछ भी हम हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन ऑफ पॉजिटिव थॉट। जब आप पॉजिटिव होते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मजा आने लगता है, खुशी आने लगती है, चाहे रिजल्ट कुछ नहीं है तब भी आप पॉजिटिव हो, इसका मतलब रिजल्ट आएगा। एटीट्यूड इज नॉट एटीट्यूड, नॉट एप्टीट्यूड डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड, राइट। नो मैन फेल्स इफ ही डज नॉट हिज बेस्ट, नो मैन फेल्स इफ ही डज हिज बेस्ट। जब आप अपना बेस्ट करते हो, आप लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो, लोगों को प्लान दिखाओ, लोगों को डेमो दो। अगर हर रोज आप एक्टिविटी करते चले गए, डेली 2 4 5 7 मीटिंग कर रहे हो आप, ऐसा असंभव है आप कामयाब ना हो 100%। जब आप अपना बेस्ट करते हो, पूरा दिन आप मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, मीटिंग डेमो कर रहे हो, तो रिजल्ट आना ही आना है दोस्तों। इसीलिए सूनर और लेटर दोज विन आर दोज हु थिंक दे कैन। कहते हैं सूनर और लेटर, जो लोग कामयाब होते हैं ना, कुछ लोग जल्दी कामयाब होते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, लेकिन जो सोचते हैं ना मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, उसका हो जाता है, बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। अ क्रिएटिव एटीट्यूड इज द फ्यूल ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। जब आप क्रिएटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो प्रोग्रेस हो रही होती है, माहौल बना होता है। आप अपनी अपलाइन के साथ माहौल बना के चल रहे हो, अपनी डाउनलाइन के साथ माहौल बना के चल रहे हो, आप कंपनी के साथ माहौल बना के चल रहे हो, हर जगह आपने पॉजिटिविटी फैला रखी है, काम होना ही होना है। लेकिन अगर आप उसकी जगह में रिवर्स कर रहे हो, बैड एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हो, नोबडी कैन हेल्प यू, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, बिकॉज जो पॉजिटिव लोग हैं वो नेगेटिव लोगों से दूर हो जाते हैं। पॉजिटिव लोग नेगेटिव लोगों से कोसों दूर चले जाते हैं जब उनको पता चलता है कि आप नेगेटिव हैं। तो दोस्तों आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड कैसा है। तो आपका एटीट्यूड आइदर आई विल फाइंड अ वे और आई विल मेक वन, या तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगा, नहीं तो हम ऐसा रास्ता ढूंढेंगे, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे जिससे कि काम हमारा बने, राइट। बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मेरा अपलाइन अच्छा हो। आप अपने आप से पूछिए, जो आपकी डाउनलाइन है क्या आप उनके लिए अच्छे अपलाइन हो? हम सोचते हैं अपनी अपलाइन, मेरा अपलाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आप पहले अपना बता दो, क्या आप अपनी अपलाइन, आप अपनी डाउनलाइन के लिए अच्छे अपलाइन हो या नहीं हो? आप बोलते हो अच्छी डाउनलाइन होनी चाहिए, तो क्या आप अपने आप को देखिए, आप एक अच्छी डाउनलाइन हो? पहले खुद को चेक कीजिए, फिर आप उम्मीद करिए कि आपका अपलाइन अच्छा हो या आपकी डाउनलाइन अच्छी हो। जब आप खुद ही अपनी अपलाइन की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हो अपनी डाउनलाइन के साथ, या डाउनलाइन की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हो आप अपनी अपलाइन के साथ में, योर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ में आगे चलने की भावना नहीं होगी, यू कांट ग्रो। फॉरगिव अदर्स एंड यू विल बी फॉरगिवन। पहले आपको माफ करना पड़ेगा, तब आपको लोग माफ करेंगे। ये नहीं है पहले लोग आपको माफ करें फिर आप उनको करोगे, नहीं, पहले आपकी, पहले आप। तो दोस्तों आपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो बातें सुनी और समझी, वो मकसद ये था कि इस बिजनेस में आई कैन डू एटीट्यूड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड। और जब ग्रोथ लेनी है, जो जादू है, जो मैजिक है, वो मैजिक है पॉजिटिविटी में। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप चमत्कार हैं। अगर आप पॉजिटिव इंसान मानते हो अपने आप को, कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ता है दोस्तों कामयाब होने के लिए। जब बारिश आती है वो सबके लिए होती है बरसात, लेकिन जिसने काम करना है ना,
वो छतरी का इंतजाम करेगा, वो किसी न किसी का इंतजाम करके उस बारिश में भी काम करने निकल जाता है। वो रोता नहीं रहता है बारिश आएगी, बारिश बंद होगी तब मैं निकलूंगा। पता चलता जहां आप हो वहां बारिश हो रही है, और 2 किलोमीटर आगे चले गए कोई बारिश नहीं है, और जाके आप काम कर रहे हो, फर्स्ट क्लास मौज ले रहे हो। और जो बारिश वाले लोग क्या कर रहे हैं, अरे बारिश आ गई, बारिश खत्म होती मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, मैं तो निकल ही नहीं पाया। अरे भाई बारिश वहां थी, और बारिश में कुछ पिघल थोड़ी जाते। एटीट्यूड प्रॉब्लम, बैड एटीट्यूड, राइट। तो आई होप कि एटीट्यूड कितना जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। अगर सांस नहीं लोगे तो मरोगे, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मरेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नहीं हुए हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो सांस लेना जरूरी है, अगर हमें कामयाब होना है तो पॉजिटिव होना जरूरी है। इतना जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, उतना कामयाब होने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। तो दोस्तों, जो बाहर से दिखावा है ये सब नकली प्रोग्राम है। असली प्रोग्राम है आपका रिजल्ट, आपका इंटरनल एक्टिविटी, आपके फंक्शन, आप क्या करते हो, आपका माइंडसेट, और स्पेशली टियांस बिजनेस में आप अपनी अपलाइन के साथ कैसे चल रहे हो। जो हमने बताया यूनिटी में, सबमिशन में, रिस्पेक्ट करना है ना, अप्रिशिएट करना, एडिफिकेशन करना, वो कर रहे हो। अपनी टीम के साथ में भी ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हमारे बच्चे वही करेंगे जो हम करेंगे, जो हम बोलते हैं। इसलिए बोला ना, डोंट टेल आई मे फॉरगेट। कहते बोलना मत भाई साहब, आप किसी को बोलोगे ना भूल जाएगा। कहते डोंट टेल आई कैन फॉरगेट, शो मी। अगर आप मेरे को दिखाओगे आई विल बिलीव, विश्वास करूंगा। बट व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट, करके दिखाते हो ना, जब आप, मैंने करके दिखा लिया, मैं दुबई टूर क्वालिफाई कर लिया, सबको पता लगता भाई साहब ये करेगा। इसने पेंडेंट क्वालिफाई कर लिया, इसने वेस्ट बैंड क्वालिफाई कर लिया, ये जो है अभी 6 स्टार बन गया, अभी 7 स्टार बन रहा है, 8 स्टार बन रहा है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बन रहे हैं। ये पैरामीटर्स हैं, क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, राइट। तो आई होप सो कि आज की इस स्पेशल ट्रेनिंग के मकसद से, जो आज एक टॉपिक हमने आपको दिया, जो हर रोज कुछ ना कुछ टॉपिक आपको देते हैं हम, आज मुझे लगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो कौन सी घुट्टी थी ना जो बच्चों को दी जाती थी पहले बचपन में, उसके बिना बोलते थे घुट्टी देनी बड़ी जरूरी है जिंदगी में एक बार बच्चे को, राइट। तो ये वो वाली घुट्टी है, पॉजिटिविटी। इसके बिना गुजारा नहीं है, इसके बिना हमारा कामयाबी नहीं आ सकती है। आप ये नहीं बोल सकते हो सर मेरा मूड खराब था इसलिए मैं नेगेटिव था, सर मेरे को अच्छा नहीं लगा इसलिए। लाइक डिसलाइक नहीं चलेगी, स्थिति जैसी मर्जी हो, अंदर चाहे कितने हालात खराब चल रहे हो दिमाग में, दिमाग सड़ भी रहा है ना, किसी को देख के जलन भी हो रही है ना किसी की कामयाबी से, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अपना टाइम भी आएगा, जलने से कुछ होने वाला नहीं है ना। उल्टा अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप, एटीट्यूड का ये डिफरेंस है, आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम सपोज करो, गेम कुछ भी कर रहे हो आप किसी, आपके साथ कोई कंपटीशन है और आप हार जाते हो, तो ऑब्वियसली है आप सेलिब्रेट नहीं करोगे। बट अगर आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है, आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, आप ये नहीं बोलोगे मैं हार गया मैं क्या सेलिब्रेट करूं। आप पता क्या बोलोगे, मुझे उसकी जीत को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि किसी ने तो, किसी की तो जीत हुई है ना। आपका बहाना है, बहाना है। क्यों? आपका सोच पॉजिटिव है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, नॉट पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हर जगह पर अच्छा देखता है, उसकी आंखों में जो चश्मा होता है वो पॉजिटिविटी वो का चश्मा होता है। कितना ही कैसे भी इंसान हो उनकी भी अच्छी चीजें देखता है वो, कोई कैसे भी लोगों उनके बारे में अच्छा ही सोचता है वो। तो आपको एटीट्यूड, आपका कंपटीशन जीत गया और फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हो, पता क्यों कर रहे हो? समवन हैव विन, किसी ने तो जीता ही जीता है, कोई तो जीता है, किसी ने तो सक्सेस ली है ना। व्हाई नॉट सेलिब्रेट, बी द पार्ट, हैव अ हार्ट इन दैट वे। आपका दिल ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आपका विरोधी, आपका कंपटीशन भी जीत जाए, सो हैप्पी कि कोई तो जीतेगा। दैट इज द स्पिरिट। ये जो स्पिरिट है दोस्तों,
मैं बचपन में खिलाड़ी रहा हूँ, मैं बहुत सारे खेल खेलता था, बट मैं अगर बात करूँ मैट्रिकुलेशन +2 में मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी था, इंटर कॉलेज में मैं क्रिकेट का खिलाड़ी था। तो जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो भावना थी कि कितने मैच हार जाओ फिर खेलना है, कितने हार जाओ फिर खेलना है, उस भावना की वजह से जो लोग मेरे को मना करते थे, नेगेटिव बोलते थे, नेगेटिव होते थे, रिजेक्ट करते थे, नो 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 करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमें पता था मैच तो हम जीतेंगे, हमने मैच नहीं जीतना है, हमने टूर्नामेंट जीतना है, हमने चैंपियनशिप जीतनी है जिंदगी की, राइट। किसी ने अगर एक छोटा मोटा गेम हार गए तो किसका मतलब थोड़ी कि आप चैंपियनशिप नहीं जीत सकते हैं, आप चैंपियन नहीं बन सकते हैं। और हम सब लोगों को चैंपियन बनना है, बिकॉज वी ऑल आर डायमंड। हमारा फिलॉसफी देखिए ना आप, यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस के साथ में इस बिजनेस को बढ़िया करने के लिए, कामयाब करने के लिए जो हमने सिस्टम बनाया है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, क्या नाम है उसका? आईडी नेट सिस्टम। आईडी नेट मतलब इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। एवरीबॉडी इज डायमंड, हम सब लोग डायमंड हैं। बट डायमंड भी पहले पत्थर की तरह होता है, उसको तराशना पड़ता है, उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें कमियां हैं उसको दूर करना पड़ता है। तो हम में भी कमियां हैं, हम हैं तो डायमंड, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हुए। अब हमें कामयाब होना है तो उस सांचे के अंदर, उस सिस्टम के अंदर अपने आप को हमें रिफाइन करना है। तो आई होप इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, इस तरह की ट्रेनिंग मुझे अपने सीनियर से और मुझे कामयाब लोगों से सुनने का मौका मिला, और आज भी कंटिन्यूस चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है। हर रोज पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव चीज को पढ़ना, पॉजिटिव चीजों को सुनना आदत में शुमार है। इसीलिए दोस्तों कुछ चीजें आपको हेल्प लेनी चाहिए, जैसे बोला ना हेल्प लो, हेल्प लो। किस चीज की हेल्प लेंगे? अपने आप को मोटिवेट करना है, आप यूट्यूब में जाइए, हमारा यूट्यूब में चैनल है पाल भी बसना है तो ऑफिशियल टियांस आईडी नेट सिस्टम, राइट। इसके अलावा यूट्यूब में करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों वीडियो हैं मोटिवेशन के ऊपर। आप एक भाई 5-10 मिनट का कोई वीडियो सुन लोगे, उसके बाद आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता कुछ देर तक। तो अगर आप नेगेटिव आदमी भी हो ना, कुछ देर तक तो आपके कीटाणु मर जाएंगे नेगेटिविटी के, हाँ वो अलग बात है, जिंदा हो जाएंगे दोबारा। तो फिर देख लो मोटिवेशनल वीडियो कितनी बार, दिन भर में तो बीमारी हो ही गई है, उसको खत्म करने के तरीके भी तो दिए भगवान ने, क्योंकि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना। इसलिए आई होप कि यू आर गेटिंग एजुकेशंस, ट्रेनिंग्स एंड मोटिवेशन के साथ साथ जो हम लोग रिजल्ट पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लीडर रिजल्ट पैदा कर रहे हैं, उनसे आप इंस्पायर जरूर हो रहे होंगे। जब ये सब कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू? तो once again, thank you very much for today's this great session on attitude, and I hope you must have enjoyed. And कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास होंगे। तब तक के लिए इजाजत, और जितने भी गेस्ट हैं डिसीजन लीजिए, सही मौका आपकी जिंदगी में आ गया है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे आया था, हमने डिसीजन लिया, क्योंकि जिंदगी बदलती है डिसीजन लेने से, एक्शन लेने से। सोचते रहोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, सोचते सोचते पता नहीं चलेगा कब निकल गई, राइट। तो दोस्तों डिसीजन लेना है, अच्छे लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ आपने आगे बढ़ना है, कामयाबी पक्की है। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, go gold line soon, love you all, we all are diamond, thank you।